अस्सलामुअलैकुम, कैसे सब उम्मीद सब खैरियत से होंगे। बात करते हैं शिबा इनू के बारे में। शिबा इनू बहुत जल्द एक बड़ा पंप दिखा सकता है और उसकी डिफरेंट रीजंस हैं। उनमें से एक रीजंस है शिबा इनू की ब्लॉकचेन। ये एक इम्पोर्टेंट अपडेट है जिसका पब्लिक और शिबा आर्मी खास बहुत ही शिद्दत से इंतज़ार कर रही है। शिबा इनू की ब्लॉकचेन, इसके पीछे जो इनकी टीम वर्क थी और उन्होंने कहा था कि फ़ीस का चक्कर काफ़ी ज़्यादा है अथीरियम की ब्लॉकचेन पे। उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, सिक्योरिटी रीजंस। तो उस बेस पे शिबा इनू की ब्लॉकचेन पे वर्क बड़ी तेज़ी से हो रहा है और ये वन एंड इम्पोर्टेंट अपडेट है जिसका इंतज़ार शिबा आर्मी बड़ी शिद्दत से कर रही है। क्रिप्टो, इसको समझना, इसको सीखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्रिप्टो कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। क्रिप्टो बहुत ही आसान है और इसमें बहुत सारे आसानी के पहलू हैं जिसमें आप लोग आसानी से बहुत कुछ अर्न कर सकते हो। इसके अलावा जो बाकी मार्केट्स हैं वो रिस्की होती हैं, लेकिन क्रिप्टो बहुत ही आसान मार्केट है। लेकिन जो इसको समझ जाएगा वो इसमें से अच्छा खासा कमा सकता है। उसकी डिफरेंट चीज़ें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करनी है। स्पॉट के अंदर आप लोग सेफ ट्रेड कर सकते हो। उसमें यह होता है कि आपकी मार्केट डाउन भी चली जाए, लेकिन क्या है, आप लोग DCA करके एवरेज करके अपनी वैल्यू को, अपनी इन्वेस्टमेंट को आप प्रॉफिट बना सकते हो। आप फ्यूचर के अंदर भी बगैर किसी रिस्क के प्रॉफिट बना सकते हो। वो भी कुछ टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं। लेकिन इसको समझना, रिस्क टू रिवार्ड रेशो सेट करना, रिस्क मैनेजमेंट, ये दो चीज़ें अगर आप लोगों को समझ आ जाएं तो क्रिप्टो में आप लोगों को कोई भी जो है वो मार नहीं दे सकता। आप किसी को समझा सकते हो, किसी को पढ़ा सकते हो, बता सकते हो। मैं आपको बताऊं कि क्रिप्टो में ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है, रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क टू रिवार्ड रेशो। ये चीज़ अगर आपको समझ आ जाए तो आप लोग ये भी ना देखेंगे क्रिप्टो में इस वक्त इंडिकेटर्स क्या कह रहे हैं, मार्केट ऊपर जा रही है, डाउन जा रही है। आप लोगों ने जस्ट ट्रेड लेनी है और आप लोगों ने बस अपनी प्रॉफिट बुक करनी है। ऐसा प्रोसेस है। लेकिन ये सब कब आता है? जब आप लोग सीखते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं। अभी यहाँ पर शिबा इनू की बात की जाए तो शिबा इनू के आइंदा आने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो आइंदा आने वाले जो अपडेट्स हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर पब्लिक जो है वो ऐसी भी है जिसने शिबा इनू को और उसके अलावा एक दो प्रोजेक्ट्स को या सिर्फ मीम्स को ही होल्ड करके रखा हुआ है। ये भी एक सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है कि हम लोग जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट को डिवाइड नहीं कर पाते डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे। यानी कि अगर हम, मेरे पास 100 USD हैं, ये मेरे पास 1000 USD हैं, तो मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि हमेशा जब भी आप लोग इन्वेस्टमेंट करें, कम से कम आपके 8 प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए या 10 प्रोजेक्ट के। बाकी मैक्सिमम आप कितने भी प्रोजेक्ट हों इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप लोग सच में अमीर होना चाहते हैं, करोड़पति बनना चाहते हैं, ठीक है, लाखों में बनाना चाहते हैं, तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अपनी इन्वेस्टमेंट को कभी भी आप लोगों ने एक ही प्रोजेक्ट के अंदर कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना, चाहे वो शिबा इनू क्यों ना हो। जिस बंदे ने सिर्फ और सिर्फ अपनी सारी इन्वेस्टमेंट शिबा इनू के अंदर ही रखी हुई है, मैं समझता हूँ कि वो भी एक बेवकूफ़ इंसान है कि उसने सारे पैसे अपने शिबा इनू के अंदर रखे हुए हैं। यहाँ पर जो सियाना बंदा होता है या समझदार आदमी होता है वो यही होता है कि बेशक जितना भी ज़बरदस्त प्रोजेक्ट हो, अभी मैं ये नहीं कहता कि इसके अंदर सारा इन्वेस्ट करने से आपको नुकसान हो जाएगा, ये वो ऐसी बात नहीं है। लेकिन क्या होता है कि आप लोगों ने एक तरीक़ेकार के साथ चलना होता है कि यहाँ पर मार्केट टोटली जो है वो प्राइवेट है, कोइंस प्राइवेट हैं, डिफरेंट कंपनीज चला रही हैं या इनके टीम वर्क हो रही है, कुछ भी हो रही है। तो यहाँ पे कुछ भी एक बैड न्यूज़ आना या कुछ भी एक बैड इम्पैक्ट या टीम की तरफ से कुछ गलत हो जाता है या उनके प्रोजेक्ट में कुछ गलती हो सकती है, कुछ भी ऐसा हो सकता है कि प्रोजेक्ट फ्लॉप हो सकता है। तो कोई भी प्रोजेक्ट फ्लॉप हो सकता है क्रिप्टो मार्केट में, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो शुरू शुरू में बड़ा पंप करते थे, अच्छे प्रोजेक्ट, ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट, और वो अभी तक जो है वो इतने डाउन चले गए हैं कि वो ऊपर ही नहीं आ रहे। तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो अपनी मौजूदा वैल्यू से काफ़ी डाउन चले गए हैं। आप न्यू की वैल्यू देख सकते हो, NEO जो न्यू है उसकी वैल्यू देख सकते हो, कहाँ पर थी कहाँ आ गया। लाइट कोइन देख सकते हो, कहाँ पर था कहाँ पे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर किसी प्रोजेक्ट का कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो आप लोगों ने याद रखनी है। और यहाँ पर शिबा इनू वन ओनली बेस्ट प्रोजेक्ट, लेकिन आप लोगों ने एक तरीक़ेकार के साथ चलना है। और वो ये है कि कम से कम 8 प्रोजेक्ट या 10 प्रोजेक्ट और उससे मैक्सिमम जितना आप इन्वेस्ट कर सकते हो, अच्छे से अच्छे प्रोजेक्ट को आप लोग होल्ड रखें। अगर आप लोग फ्यूचर के अंदर अच्छा प्रॉफिट बनाना चाहते हो या लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा जो है वो उसमें से प्रॉफिट निकालना चाहते हो जो आप लोगों को अच्छा खासा फ़ायदा दे, आप किसी जगह इन्वेस्ट कर सकते हो या अचानक से आप लोगों को अच्छा बेनिफिट देगा वो एक अमाउंट, एक ह्यूज अमाउंट। ठीक है, तो ये चीज़ है। फ्यूचर के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, लाइक लिक्विडिटी
उसके बाद लीवरेज, लोग लीवरेज बहुत ज़्यादा रख लेते हैं स्टार्टिंग में, तो आप लीवरेज कम रख के भी अगर आपको 2x 3x भी प्रॉफिट हो रहा हो तो मैं कहता हूँ कि स्पॉट के बदले में आपको 2x 3x अगर मिल रहा है तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पर लिक्विडिटी, ठीक है, वहाँ पे आइसोलेटेड में मार्जिन यूएसडी ऐड करना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप जो है वो देखिए बेसिकली रिस्क को मैनेज करना है, ठीक है। यहाँ पर शिबा इनू गेमिंग इवेंट्स, उसके बाद शिबेरियम ब्लॉकचेन, उसके बाद इनकी शिबा स्वैप 2.0, इनका इकोसिस्टम सिक्योरिटी बेस्ड सिस्टम, उसके बाद ये सारी चीज़ें अभी एनएफटीज, ठीक है, इसके ऊपर भी काम करना। तो 2022 में शिबा इनू बहुत सारी चीज़ें मार्केट में लाने वाला है जो मैं समझता हूँ कि इसकी मार्केट को ना सिर्फ 1-0 किल करने के बाद आगे लेके जा सकता है बल्कि आगे इसकी एक वैल्यू एक बड़े लेवल पर सेट हो सकती है, जो मैं समझता हूँ कि अब तक का सबसे बड़ा पंप होगा जो आइंदा आने वाले दिनों में हम लोग देखेंगे। बेसिकली जो क्रिप्टो मार्केट है वो काम ही इस बेस पे करती है, इस चीज़ पे करती है कि न्यूज़ अच्छी क्या है, बैड न्यूज़ क्या है। बैड न्यूज़ देखें, बैड न्यूज़ आई, मार्केट डंप करके, यूक्रेन एंड रशिया का मसला था, यहाँ पे बिटकॉइन पे अच्छा खासा इंपैक्ट पड़ा, अपनी ऑल टाइम हाई 69,000 से डाउन आता हुआ यहाँ पर आप लोगों को 32 पे एक सपोर्ट बना के बैठा हुआ, और यहाँ पर 32,300 पे अभी एक रिसेंटली एक सपोर्ट बनाई है। उससे पहले 36,2 पे जो है वो एक सपोर्ट थी इसकी 200 पे, ठीक है। तो 300 से दोबारा अप किया और यहाँ से काफ़ी ऊपर आया। तो ऐसे ही जो है वो आगे अभी शिबा इसने बिटकॉइन ने आगे जाना, और उसके साथ साथ शिबा इनू भी रिटर्न वापस अपनी अपनी पोजीशन पे जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो इनके इवेंट्स आने वाले हैं, जो अपडेट्स आने वाली हैं, उससे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा क्रिप्टो मार्केट पे, और यहाँ पर शिबा इनू की मार्केट पे अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ेगा, जो में भी अच्छा खासा पंप हो सकता है आइंदा आने वाले टाइम में, और 1-0 किल करने के साथ एक न्यू वैल्यू जो है वो सेट कर सकता है मार्केट में। तो यहाँ पे एक और चीज़ वो इंपॉर्टेंट आप लोगों के साथ शेयर करनी है, वो है स्टॉप लॉस। देखें, कभी भी अपने कॉइन्स को 100% सेल नहीं किया करें, ये एक बहुत बड़ी गलती होती है। अक्सर क्या होता है कि आप एक ट्रेड लगा के बैठे होते हो या लॉन्ग टर्म के लिए कॉइन बना के बैठे होते हो, उसमें से कुछ ऐसे होते हैं जो ये चाहते हैं कि यार मैं स्टॉप लॉस का यूज़ करूं, या अक्सर पता है मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन आ जाती है तो कहते हैं कि यार अगर मैं स्टॉप लॉस लगा लेता तो मुझे नुकसान ना होता। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस जो ऐसी चीज़ है कि इसके साथ आप लोगों ने रिश्तेदारी बना लेनी है, ठीक है। रिश्तेदारी इस तरह के, इसको आपने इतना गहरा दोस्त अपना बना लेना है कि इसके बगैर आप मार्केट में चल नहीं सकते। मार्केट पंप कर रही है, कभी भी कॉइन को सेल की तरफ ना लेके जाएं बल्कि स्टॉप लॉस लगा दें, ठीक है। कुछ परसेंट डाउन पे जो है वो आप लोग स्टॉप लॉस लगा दें। अगर मार्केट और ज़्यादा पंप कर देती है तो अपना स्टॉप लॉस चेंज करके ऊपर ले जाएं, ठीक है। तो ऐसे ही अपना स्टॉप लॉस आप लोगों ने टाइम टू टाइम चेंज करना है, ये आपने खुद करना है, ठीक है। वैसे तो आप पहले भी सेट कर सकते हैं सारा कुछ, लेकिन क्या है कि आप टाइम टू टाइम सारा कुछ करेंगे तो आप लोग एक बड़ी अमाउंट जो है वो हासिल कर सकते हैं, इससे पहले कि आपको एक बड़ा डंप देखने को मिल जाए। तो ये चीज़ आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है। बाकी शिबा इनू यही है, और यहाँ पे डेली ट्रेड भी आप ले सकते हैं शिबा इनू के अंदर। अक्सर लोग कहते हैं आप शिबा इनू के अंदर डेली ट्रेड ना लें, शिबा इनू भी आपको अच्छा प्रॉफिट दे रहा है, यहाँ पे आप लोगों को आप दोबारा पंप दे रहा है तो ऊपर तो आ रहा है, तो यहाँ पे आप लोग अच्छी खासी ट्रेड ले सकते हैं, फ्यूचर ट्रेड ले सकते हैं, स्पॉट में अंदर ले सकते हैं। तो अच्छा अच्छा जो है वो आप लोग प्रॉफिट बना सकते हैं स्पॉट के अंदर, फ्यूचर के अंदर, ठीक है। तो ये टाइम टू टाइम अभी बिटकॉइन दोबारा 40 प्लस जाएगा, 41 42 पे आप लोग दोबारा शिबा इनू को 3 प्लस जाते हुए नज़र आएंगे। आपको नज़र आएगा 32 33 की रेंज में एक बार फिर, जब 42 43 की रेंज में हम लोग जो है वो बिटकॉइन को दोबारा देखेंगे। यहाँ पे 45 पे एक जो है वो एक रेजिस्टेंस है बिटकॉइन के लिए, और यहाँ पे 35 ऑल टाइम हाई जो अपना शिबा इनू की रेजिस्टेंस है। तो बिटकॉइन के साथ साथ ही जो है वो पब्लिक अपना मार्केट में, क्योंकि आल्ट कॉइन से काफ़ी पैसा बाहर आया और यहाँ से पब्लिक दोबारा एंटर करेगी, और जैसे जैसे अब आगे जाएगा तो आप लोग देखेंगे मार्केट में कैसे बदलाव आएगा, और जो है वो कॉइन ऊपर जाते नज़र आएंगे आप लोगों को। तो ये सारी चीज़ें थी जो आप लोगों ने जहन में रखनी है। मेरी कोशिश है कि मैं एक सीरीज़ बनाऊँ, ठीक है, और उसमें फ्यूचर ट्रेड, डेली ट्रेड कैसे लगाते हैं, किस तरह होता है, तो रिस्क मैनेजमेंट कैसे होती है, इंडिकेटर्स कैसे रीड करने हैं, आरएसआई क्या होता है, मूविंग एवरेज क्या होता है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या होती है, ठीक है, एमएसीडी क्या होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं एक सीरीज़ बनाऊंगा, और उसमें एक एक चीज़ आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगा, फ्यूचर ट्रेड कैसे लगाते हैं रिस्क के बगैर, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें थी। वीडियो को लाइक शेयर को में लाजमी कीजिएगा, अपना फीडबैक लाजमी है, दुआ में याद रखिएगा, परेशान नहीं होना यार, ठीक है। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।